जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मैं ये वीडियो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के लिए बना रहा हूँ। मौलाना बशीर कादरी साहब इतने शानदार इंसान हैं कि मैं अक्सर उनकी अचीवमेंट्स देख के हैरान रह जाता हूँ कि कोई ऐसी फील्ड वेलफेयर की है नहीं जिसमें मौलाना ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ना किया हो। तो अब वो डायबिटीज़ के लिए एक काम कर रहे हैं कराची के अंदर। वो डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उन सबको रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं, तो उनके लोगों ने मुझसे रब्ता किया। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक पूरी वीडियो बना के आप लोगों को पहुंचा दूं कि आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मैं क्योंकि खुद डायबिटिक और मेरे साथ जो गुरु जाहिद इरफान बैठे हुए हैं, ये भी बड़े खौफनाक किस्म के डायबिटिक थे और इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ थी कि आप हैरान ही रह जाएंगे। और अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पिछले 4 साल से इन्होंने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की और ये ज़ीरो शुगर, यानी ना ये दवाई खा रहे हैं और इसके साथ साथ मुकम्मल तौर पर शुगर फ्री हैं। और मैं खुद आपके सामने हूँ, मैं बाज़-औक़ात बदपरहेज़ी करता हूँ तो शहर से बाहर होता हूँ या मुल्क से बाहर होता हूँ, तो फिर मैं लिमिटेड किस्म की इंसुलिन लगाता हूँ, मैं नॉर्मल इंसुलिन नहीं लगाता। और इसके बावजूद ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजर रही है। और मेरा जो HbA1c है वो है 5.7, जो एक सेहतमंद आदमी का होता है। तो गुरु का तो बहुत ही अच्छा है, 5.5 तक चला जाता है, बाज़-औक़ात 5 तक चला जाता है। तो गुरु ज़ाहिर एक एक्सीलेंट किस्म की मिसाल है कि शुगर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये याद रखें कि शुगर सिर्फ और सिर्फ फूड की बीमारी है, ये खुराक की बीमारी है, ये इसके अलावा किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। यानी अगर आप खुराक के डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। और अगर आप इंतहाई सेहतमंद आदमी हैं, ज़बरदस्त किस्म के सेहतमंद आदमी हैं, लेकिन अगर आपने फूड की बदपरहेज़ी कर ली तो फिर आप डायबिटिक होकर रहेंगे, फिर आप उससे नहीं बच सकेंगे। तो सिर्फ फूड की, खुराक की बीमारी है। अगर सिर्फ आप अपनी खुराक बदल लें तो आप यकीन करें कि आपको ना किसी दवाई की ज़रूरत है, ना आपको किसी इंजेक्शन की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी और ट्रीटमेंट की या किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ आपने खुराक के ज़रिए कंट्रोल करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि खुराक के ज़रिए आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और गुरु भी आपको डेफिनेटली बताएंगे कि किस तरह शुगर इन्होंने कंट्रोल की और किस तरह आप भी उस पैटर्न पर चल के शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर तो खुदा ना खास्ता आप पैदाइशी तौर पे शुगर के मरीज़ हैं तो फिर इंसुलिन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसको कहते हैं टाइप 1। तो अगर तो आप पैदाइशी तौर पे हैं तो फिर आप टाइप 1 हैं, फिर इंसुलिन के अलावा आपका कोई सोल्यूशन नहीं, आपको इंसुलिन हर सूरत लगानी पड़ेगी। और अगर उसके बाद वक्त के साथ साथ अगर आप शुगर के मरीज़ बने हैं तो फिर ये टाइप 2 है। और ये टाइप 2 इसलिए है कि आपने फूड में परहेज़ नहीं किया या फिर कोई एक्सीडेंटली आपके अंदर कोई चेंजेस आ गई जिसकी वजह से आपका पैंक्रिया इंसुलिन नहीं बना रहा, या और रीज़न हो सकती हैं, मल्टीपल रीजन्स हो सकती हैं। लेकिन याद रखें कि ये जो टाइप 2 बनती है, आप उसके ट्रैप में फंसते हैं तो उससे आप निकल भी सकते हैं, बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। 4 चीज़ें हैं शुगर को कंट्रोल करने की। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो शुरू में आपको दवाई खानी पड़ेगी। अमूमन जैसे मैं भी खाता था, मैं भी इंसुलिन लगाता था, तो आपको विदाउट ट्रीटमेंट आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। ये एक पुराना फार्मूला है, लेकिन सरेदस में आपको ये कहूँगा कि आपको बहरहाल ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरा जो उसकी जो एलिमेंट है वो है खुराक। जब तक आप अपनी खुराक को कंट्रोल नहीं करेंगे, ख्वाह आप 100 मिलीग्राम अगर आप इंसुलिन लगा लें, 100 यूनिट्स भी अगर आप लगा लें, तब भी आप ठीक नहीं हो सकेंगे। यानी खुराक एक दूसरा पैटर्न है जिसमें बहरहाल आपको जाना पड़ेगा। तीसरा है एक्सरसाइज, कि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, एरोबिक जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो नहीं करेंगे, आप ठीक नहीं हो सकते। कुछ भी कर लें, यानी आप इंसुलिन जितनी चाहे लगा लें, आप खुराक की जितनी चाहे परहेज़ कर लें, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आप इससे अपने आप को निकाल नहीं सकते। ये एक ऐसी नमाज है जो आपको बिलाखिर पढ़नी पड़ेगी। और चौथी चीज़ ये है कि आपने टेंशन से, स्ट्रेस से बचना है। जब तक आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आप डायबिटिक रहेंगे, क्योंकि स्ट्रेस का डायबिटीज़ के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब भी कोई आदमी स्ट्रेस में आता है तो फौरी तौर पर उसकी शुगर बढ़ती है। तो चौथी चीज़ ये है कि आपने अपने आप को स्ट्रेस से बाहर रखना है, आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। अब सवाल ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 4 चीज़ें जो है ना आपने करनी कैसे। तो मैं और गुरु दोनों आपको आज छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर सारी चीज़ें बताएंगे। पहली चीज़ ये है कि ये बेसिकली खुराक से स्टार्ट होती है। और खुराक जो उसके अंदर कार्ब्स होते हैं, ये जो कार्ब्स हैं ये क्या चीज़ होती है? मसलन जो रोटी है ये कार्ब है, दालें जो हैं ये कार्ब्स हैं। और ये कार्ब्स की जितनी मिकदार ज़्यादा होती जाएगी वो बेसिकली शुगर में कन्वर्ट होती जाएगी। एक बड़ा रॉन्ग परसेप्शन है कि आप अगर चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वजह से आपको शुगर हुई, और अगर आप चीनी छोड़ दें तो आपको शुगर नहीं होगी। ये गलत फहमी है आपको, क्योंकि हर वो चीज़ जो हम खाते हैं वो अल्टीमेटली शुगर में कन्वर्ट होती है।
आप कुछ भी खा लें, लेकिन वो आपकी ब्लड शुगर को ऊपर ले जाएगी। उसकी वजह ये है कि कार्ब्स जो है वो चेंज होती हैं, और कार्ब्स के अंदर सबसे ज़्यादा शुगर होती है। मसलन अगर आप पूरी ज़िंदगी आप चीनी छोड़ दें, आप चीनी चखें भी ना, लेकिन रोज़ाना अगर आप एक नान खा रहे हैं तो आपकी शुगर कभी कंट्रोल नहीं होगी। आप ये कहेंगे मैंने तो ये चीनी इस्तेमाल ही नहीं की, ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि अब आप नान खा रहे हैं तो एक नान जो है मेरा ख्याल है आधा किलो चीनी के बराबर होगा। तो अगर आप नान आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप शुगर से बाहर नहीं निकल सकते कभी भी। तो खुराक जो है वो हम आपको चल के बताएंगे और मज़ीद भी वीडियोस बनाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये सैलानी वाले वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, और उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो पहुँचे ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो। सबसे पहले आपने कार्ब्स कम करना है, यानी जो चे से कहते हैं ना, जो चीज़ चे से स्टार्ट होती है वो आप छोड़ दें। अब चे से कौन सी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं? चे से चीनी स्टार्ट हो रही है, तो चीनी तो आप ज़ीरो कर दें। कुछ भी हो जाए चीनी, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि पूरे घर के अंदर चीनी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने मीठा इस्तेमाल करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप गुड़ इस्तेमाल करें और शक्कर इस्तेमाल करें। लेकिन शक्कर और गुड़ जो है वो खुद बनवाना है, आपने मार्केट से नहीं लेना, क्योंकि उसके अंदर वो रंग काट इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। उससे तो बेहतर है आप चीनी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वो जो केमिकल है वो तो आपकी बॉडी को तबाह करके रखते हैं। तो खुद बनाना है। वैसे हम खुद बनवाते हैं अपने, हमारे 5000 पेशेंट्स हैं, दोस्त हैं जो हमारे साथ एसोसिएट हैं। तो अगर आपको गुड़ और क्योंकि अभी मौसम आ रहा है तो और शक्कर और गुड़ अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमसे भी आर्डर कर सकते हैं। और क्योंकि हम दोस्तों के लिए बनाते हैं, जहाँ 5000 हैं तो 5000 और से या 200 और से, तो कोई ऐसा मसला नहीं, वो आपको सप्लाई मिल जाएगी। और नीचे एक टेलीफोन नंबर आ रहा है, इस फ़ोन पे आप रब्ता करके आप हमसे गुड़ और शक्कर मंगवा सकते हैं। और ये याद रखें कि ये बड़ी प्योर ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होगी, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो चीनी तो आप ज़ीरो कर दें, यानी घर में चीनी का दाखिला बंद कर दें। और अगर आपने कोई मीठी चीज़ इस्तेमाल करनी है तो गुड़ इस्तेमाल करें और उसके साथ शक्कर इस्तेमाल करें, और दोनों वो भी लिमिटेड मिकदार में। बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये भी खौफनाक चीज़ है। उसके बाद जो है जैसे मैंने कहा कि चे से चीनी है वो आपने बंद कर देनी। चे से चपाती है, आपने चपाती अगर 1-2 महीनों के लिए आप बंद करें तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि आप बिल्कुल बगैर मेडिसिन के ठीक ठाक किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो चपाती जो है वो आपने बंद करनी है। अब चपाती का मैं आपको रिप्लेसमेंट दूंगा, क्योंकि हम भी चपाती खाते थे लेकिन अब हम बहुत लिमिटेड चपाती खाते हैं। मैं 24 घंटे में एक रोटी खाता हूँ, और वो रोटी भी जिस आटे से बनती है वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो चपाती आपने छोड़ देनी। और तीसरा जो चावल है वो आपने छोड़ देना। अब चावल जो है ना वो कहते हैं कि जी वो तो हमारी खुराक का हिस्सा है, तो चपाती भी तो आपकी खुराक का हिस्सा है। तो चावल आपने फौरी तौर पे छोड़ना है। याद रखें कि पहले 3 महीने अगर आप चीनी ज़ीरो कर दें, चपाती ज़ीरो कर दें और चावल ज़ीरो कर दें, और उसके बाद चाय जो है, जो ये चाय पीते हैं ना, ये बड़ी खौफनाक होती है, इसके अंदर दूध डाला जाता है, दूध पता नहीं प्योर होता है नहीं होता, इसको भी आपने छोड़ना है। और अगर आप नहीं छोड़ सकते तो फिर आप दूध के बगैर, चीनी के बगैर जो एक कहवा बनता है वो आप इस्तेमाल कर लिया करें। मैं ब्लैक टी पीता हूँ जी, मुझे शौक है, एक दो टाइम पीता हूँ, लेकिन मैं उसको दूध और चीनी के बगैर इस्तेमाल करता हूँ। तो ब्लैक कहवा जो होता है बड़ा मज़ा आता है, आपको इक्वली मज़ा देगा वो। इसी तरह आप 1-2 मरतबा दिन में ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, वो एनर्जी बूस्टर है, उसका भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और ये नहीं तो ग्रीन टी पिया करें, ग्रीन टी का बड़ा मज़ा है। अपना बड़ा सा थर्मास बनाएं, हम एक कहवा बनाते हैं, और कहवा जो ना उसका अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप ये जो नंबर नीचे आ रहा है जाहिद गुरु साहब का, आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो, तो हम आपको पूरी रेसिपी बताएंगे कि किस तरह आप कहवा बना के पी सकते हैं। हम तो वैसे पीते रहते हैं सारा दिन, बड़ा मज़ा आता है उसमें, तो आप वो कहवा भी पी सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो चवल किस्म के दोस्त होते हैं ना, चे से चवल भी होता है, याद है कि चवल पंजाबी का लफ्ज़ है। एक ऐसा वाहियात किस्म का इंसान होता है कि आप जब भी उससे मिलते हैं तो वो टेंशन देने के अलावा आपको कुछ नहीं देता। तो हर वो शख्स जो टेंशन देने वाला है उससे भी अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर हमने चपाती छोड़ दी, अगर हमने चावल छोड़ दिया, अगर हमने चीनी छोड़ दी, अगर हमने चाय छोड़ दी, अगर हमने चवल किस्म के लोग छोड़ दिए, तो हम खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ पे? ये बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, आप उसके बजाय आप गोश्त पे चले जाएं। गोश्त आपने बड़ा अच्छा खाना है, लेकिन उसके साथ कार्ब नहीं होनी चाहिए। मतलब ना दाल होगी उसके साथ, ना उसके साथ चपाती होगी, ना ही उसके साथ चावल होगा। सिर्फ एक ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार सा आप एक स्लाइस लें, और स्लाइस किस चीज़ का लें? गोश्त का। छोटा गोश्त हो या बड़ा गोश्त हो, इतना बड़ा सा उसका स्टेक बना के खाएं। तो बहुत अंडे खाएं, आप जितने अंडे खा सकते हैं आप खाएं, कोई मसला नहीं। अंडा उस वक्त ख़तरनाक होता है
जब आप उसके साथ कार्ब्स लगाते हैं, जब आप उसके साथ रोटी खाते हैं तो फिर वो ख़तरनाक हो, उसके बगैर कोई इशू नहीं है, आप ज़रूर खाएं उसको। और इसके साथ साथ आप ग्रीन सैलड खाएं, एक बड़ा बाउल जिसके अंदर आधा किलो पूरा बल्कि किलोग्राम के करीब अगर वो सैलड हो तो आप उसको खाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। जितना ज़्यादा ग्रीन सैलड खाएंगे बड़ा। मैं जब शुरू में ग्रीन सैलड खाना शुरू किया था, मेरा 1.5 घंटा लग जाता था उसमें, मैं खाई जाता था। लोग हंसते थे, यार ये क्या खा रहे हैं, पट्ठे खा रहे हैं। लेकिन यकीन करें कि उसने मेरी हेल्थ को बहुत इंप्रूव कर दिया। तो आप वो खाना शुरू कर दें। 3 महीने का ये कोर्स है, जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपकी शुगर हो जाएगी नॉर्मल। फिर हम चीज़ें ऐड करेंगे कि अगर आपने चपाती खानी है तो अब वो होल ग्रेन होनी चाहिए या मल्टी ग्रेन होनी चाहिए, वो सिर्फ आटे की नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर आटा थोड़ा सा हो, फिर उसके अंदर कुछ दालें हों थोड़ी थोड़ी, कुछ और चीज़ें हों जो गुरु आपको बताएगा। और वो फिर अगर वो आटे की रेसिपी भी लेना चाह रहे हो तो अब फिर दोबारा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप गुरु जाहिद इरफान से रब्ता करके पूरी रेसिपी ले सकते हैं। ना हुआ तो आप बताइएगा, हम आपको कराची में सप्लाई करवा देंगे वो, और उसकी आप रोटी बनाएं। लेकिन वो रोटी भी आपने 24 घंटे में एक बार खानी है, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है वो। इसके साथ साथ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ हमने एक्सरसाइजेज डिटरमिनेट की हुई हैं, बड़ी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, और वो भी गुरु आपको बताएगा। और अगेन अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हम आपको पूरा सेट एक्सरसाइज का दे देंगे। हम इसलिए ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे कि हो सकता है आप उसमें इंटरेस्टेड ना हो, तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे सिर्फ उनको वो भेजेंगे। तो आप एक्सरसाइज हमसे ले सकते हैं, आप एक्सरसाइज लें और एक्सरसाइज करें। आप यकीन करें कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। वो है फिर योगा जो है वो आपके जो मेंटल स्ट्रेस है उसको कम कर देती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर अपनी टेंशन एंग्जाइटी ख़त्म कर ली तो तब भी शुगर आपकी ठीक हो जाएगी। तो आपने उसको टेंशन और एंग्जाइटी से निकलने के लिए भी ज़रूरी है कि आप वो करें। अब बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं जी कि हम तो बड़े गरीब आदमी हैं, हम कैसे स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, हम कैसे अपनी मर्ज़ी का खाना खा सकते हैं, हम कैसे दवाई खा सकते हैं। तो याद रखें कि ये जो दवाइयाँ हैं इसकी डायबिटीज़ की, वो बहुत महंगी होती हैं। और जो मरीज़ इस खुदा न खास्ता इस बीमारी का शिकार हो जाता है, उसका जो मेजर पैसे हैं वो दवाइयों में लग जाते हैं। इंसुलिन अगर आपको लगानी पड़ जाए या आपको मेडिसिन खानी पड़ जाए तो आप यकीन करें कि आपको आधा बजट वो खा जाएगी। तो अगर आप सिर्फ अपने आप को ठीक कर लें तो आपका दवाइयों को जो खर्चा बचेगा वही आपके लिए बहुत काफ़ी होगा। वो आपकी फैमिली को बचा पड़ जाएगा, को आपकी फैमिली जो होगी वो अच्छा खाना खा लेगी, आपकी फैमिली को कपड़े मिल जाएंगे, आपकी फैमिली किराया दे सकेगी, वो बिजली का बिल अदा कर सकेगी। तो आप सिर्फ अपने आप को डिसिप्लिन में रख के ना सिर्फ अपने अखराजात बचा सकते हैं, बल्कि जो आपके अंदर एनर्जी आएगी वो एनर्जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पर मजबूर करेगी। उससे आपकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। तो मेरा मशवरा ये है कि सरदस आप अपनी दवाइयों को जारी रखें, उसके बगैर ये काम नहीं चल सकेगा। और उसके बाद फिर जो हमारा डिसिप्लिन है आप उसके अंदर आते जाएं। 5000 बंदा है पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ के उसने अपने आप को ठीक कर लिया। गुरु मिसाल है, मैं मिसाल हूँ। इंडिया के अंदर लाखों की तादाद में लोग हैं, याद रखिए, करोड़ों तो नहीं होंगे, लाखों की तादाद में जिन्होंने अपनी शुगर को रिवर्स किया। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा है, क्योंकि अमेरिका का भी नंबर 1 होता था शुगर के अंदर, वहाँ पे जो डायबिटिक रिवर्सल हुई है उसने कमाल कर दिया। तो वो ये सारी जो रिवर्सल हो रही है दुनिया में, अब यूरोप के अंदर हो रही है, चाइना के अंदर हो रही है, जापान के अंदर हो रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ फूड के ज़रिए कि हमने सिर्फ फूड डिसिप्लिन बदलना है और उसके बाद हमने शुगर से निकल जानी। शुगर क्या, आप ब्लड प्रेशर से निकल सकते हैं, आर्थराइटिस ये जो हड्डियों का जोड़ों का दर्द होता है आप उससे बाहर निकल सकते हैं, ये जो आंखों का विजन कमज़ोर हो जाता है आप उससे निकल सकते हैं, ये जो आपके पूरे जिस्म में दर्द हो रहा होता है आप उससे निकल सकते हैं। सिर्फ आपने खुराक बदलनी, अगर खुराक बदलेंगे तो उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आखिरी टिप, फिर उसके बाद गुरु की तरफ जाऊँगा। बेस्ट तरीका एक और भी है कि आप रोज़ा रखना शुरू कर दें। अगर आप हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन ये ना अफ्तारी के अंदर आप पूरी देग खा जाएँ, वो नहीं, छोटी अफ्तारी के बाद साथ, और पूरे अगर हफ्ते में 2 या 3 रोज़े रखें तो उससे भी आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। और अगर आप वो नहीं रख सकते तो इंटीमेट फास्टिंग होती है कि आपने सिर्फ लिक्विड लेना है और आपने सॉलिड फूड नहीं लेनी, और वो भी 17-17, 18-18 घंटे अगर आप कर लें तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है, आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल के साथ है, सिर्फ और सिर्फ खुराक के साथ है। आप सिर्फ वो बदल लेंगे तो शुगर का मर्ज़ बड़ा मसला नहीं रहेगा, क्योंकि अब दुनिया में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया इससे बहुत ज़्यादा बाहर निकल आई। हमारे पास जो हमारे साथी हैं उसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। शुरू में लोग ये कहते थे ये कैसे होता, तो हम ये कहते थे यार अमेरिका के अंदर हो रहा है, पूरे इंडिया के अंदर हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हो सकता। तो ये आप कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अपनी शुगर बढ़ाते रहें और साथ साथ अपनी दवाइयों भी बढ़ाते रहें।
दवाइयाँ बढ़ाते जाएंगे तो आपके गुर्दे फेल होना शुरू हो जाएंगे, आपका लीवर का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके ब्रेन का मसला बन जाएगा। एक दवाई के बाद दूसरी दवाई खाते चले जाएंगे और उसके साथ साथ फिर आपका जो किडनी फेलियर हो सकता है, फिर आपका दिल का हार्ट अटैक आपको हो सकता है, दिल का मसला बन जाता है, आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, बड़ी खौफनाक चीज़ है, आँखें आपकी जा सकती हैं। तो फिर आप उसके साथ करते जाएं, यानी अपनी शुगर बढ़ाएं, साथ साथ दवाइयाँ बढ़ाते चले जाएं और बहुत जल्दी आप दुनिया से रुखसत हो जाएं। और अगर आप ये नहीं चाहते तो फिर आपने सिर्फ फूड को कंट्रोल कर लें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। गुरु आपको बाकी चीज़ें बताएंगे। जी शुक्रिया सर। अच्छा, ये जो शुगर की बीमारी है दुनिया के अंदर, ये 5% सिर्फ लोग हैं ऐसे जिनको टाइप 1 है और जिनको इंसुलिन लगानी ज़रूरी होती है। वो बचपन में बच्चों को हो जाती है और उनका पेंक्रियास जो है, लबलबा है, वो इंसुलिन नहीं बना पाता। बाकी जो 95% लोग हैं उनको टाइप 2 की बीमारी होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ की वो किस्म है जो लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई है और लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक होगी। अगर आप खुराक और लाइफस्टाइल में 80% आपकी कंट्रीब्यूशन खुराक है, 20%। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बात आपको काट रहा हूँ। यहाँ पे हम आपको एक प्रोडक्ट भी देंगे, आखिर में आपको बताएंगे। वो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लें तो आपको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, रोटी से आप निकल जाएंगे। वो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारे 5000 लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप चाहेंगे क्योंकि सैलानी वाले वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो हम इसके लिए स्पेशल पैकेज भी तैयार कर देंगे जो बहुत सस्ता हो, ताकि आप उसको अपने घर में इस्तेमाल कर सकें। जी, तो जो 90% मरीज़ है ना टाइप 2 वाले, वो तो टोटली खुराक को तब्दील करें, लाइफस्टाइल को तब्दील करें, वो इससे चुंगल से निकल जाते हैं। और याद रखें, पूरी दुनिया में बीमारियां हैं सिर्फ 2, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। जिस बंदे के अंदर ये दोनों इकट्ठी होगी, और बदकिस्मती से ये अक्सर दोनों ही होती हैं, पहले शुगर का मरीज़ बना फिर ब्लड प्रेशर का, पहले ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना फिर शुगर का, फिर दुनिया जहां की बीमारियां उस बंदे के जिस्म में आ जाती हैं। दिल का मरीज़ वो बन जाता है, गुर्दे उसके ख़राब हो सकते हैं, फैटी लिवर उसे हो जाता है, सिरोसिस यानी लिवर फेलियर उसे हो सकता है, अंधापन, फिर उसे कुछ चीज़ बचा नहीं सकती। और ये दोनों बीमारियाँ लाइफस्टाइल की हैं, और अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो इससे बिल्कुल निकल आएंगे। आसान हल है, जो इस आपने डिटेल से चीज़ें बता दी। आपने पहला जो मरहला है, हमने बहुत ज़्यादा खाया, हमारे जिस्म को इतनी ज़रूरत नहीं थी। हर वो चीज़ जो आपके खून में जाके ग्लूकोज में तब्दील हो जाए, ब्लड शुगर में तब्दील हो जाए, वो कार्बोहाइड्रेट है। कुछ लोग समझते हैं जब मीठी चीज़ें खाने से शुगर होती है, तो लो जी हमने मीठा बंद कर दिया। मीठा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% है हमारी खुराक में, हम कितनी कुछ चीनी खा लेते हैं। असल में यह मिसकंसेप्शन है, वो फीकी चीज़ों को नहीं समझ रहे। चावल आपके खून में जाके शुगर ही बनेगा, रोटी आपके खून में जाके शुगर बनेगी, दलिए आपके खून में जाके शुगर बनेंगे, दालें आपके खून में जाके शुगर बनेंगी। अगर आप ये खा रहे हैं तो फिर आप जान लीजिए कि ये बीमारी, एक तरफ से आप पेट्रोल डाल रहे हैं, एक तरफ से पानी डाल रहे हैं। हमारे खून के अंदर, हमारे जिस्म में 5 लीटर खून होता है हर बंदे में। हर 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम ग्लूकोज चाहिए, यानी एक चाय की चमची के बराबर ग्लूकोज हमें चाहिए। इतनी चीनी चाहिए होती है, इतनी चीनी, यानी 5 या 6 लीटर जो हमारा ब्लड है उसमें सिर्फ 1 चाय की चम्मच के बराबर चीनी होती है। बिल्कुल। और हम कितनी डाल देते हैं? 1 चाय के अंदर 6-6 चम्मच डाल देते हैं। और आप कोक का एक कैन पी लें, 12 चमचियाँ उसके अंदर। आइसक्रीम आप खा रहे हैं, अच्छा कुछ भी नहीं खा रहे मीठा, एक जो आप नान खाते हैं ना 100 ग्राम का, या सफ़ेद रोटी जिसे खमीरी रोटी कहते हैं, फीकी होती है, उसके अंदर 60 ग्राम ग्लूकोज होता है। चाहिए आपको 5 ग्राम, 12 गुना ज्यादा एक उसके अंदर, एक रोटी के अंदर, एक रोटी के या नान के अंदर। और जो आप बिरयानी की प्लेट खाते हैं आधा किलो, आप उसमें अंदाजा कर लें 100 ग्राम में 70 ग्राम है ग्लूकोज, आधा किलो को मल्टीप्लाई कर लें 350 ग्राम एक वक्त में अंदर चलेगी। और चाहिए 5 ग्राम, 350 ग्राम जो पाया से ज्यादा, 250 ग्राम का तो एक पाव चीनी होती है। 1.5 पाव चीनी जो है एक बिरयानी के प्लेट में खा जाता है। तो आप अंदर फेंक रहे हैं और जिस्म को चाहिए सिर्फ 5 ग्राम। अब वो बॉडी कितना उसके साथ स्ट्रगल करे, आपका जिस्म थक जाता है, आपका सिस्टम थक जाते हैं, सारे सिस्टम जब कोलैप्स हो जाते हैं 13 साल लगते हैं आपकी बॉडी को स्ट्रगल करते करते। एक वक्त आता है वो हाथ खड़ी कर देती, फिर आपके खून में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जैसे ये आपने बढ़ाया है वैसे ही इसको कम करना है, बढ़ा भी खुराक से और खुराक से ठीक होगा। दुनिया में टाइप 2 की कोई दवाई नहीं है भाईजान, मैनेजमेंट है, शुरू में आप करेंगे, जाहिर है एक लेवल आएगा इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको करना पड़ता है, लेकिन याद रखें इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ है, वो भी आपके हाथ में है। आपने खाना कम करना है,
ये कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाने कम कर देने हैं और फास्टिंग करनी है, रोज़ा रखना है। या फास्टिंग ये है कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग या 16 घंटे आप अपने पानी पी लें, चाय पी लें, ब्लैक कॉफ़ी पी लें, ग्रीन टी पी लें, बगैर दूध की चाय पी लें, लेमनेड वाटर पी लें, लेकिन कोई खाना ना खाएं। 16 घंटे फास्टिंग करें, 8 घंटे की ईटिंग विंडो रखें, उसमें 2 खाने खा लें, लेकिन वो भी जो खाने हों उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स यानी गंदम नहीं होनी चाहिए, अनाज सारे नहीं खाने। उसमें चावल आ गया, गंदम आ गया, जौ आ गया। कुछ लोग समझते हैं जौ का दलिया खा लें जी, वो सारा कुछ ये एक ही नस्ल है। अनाज सारे शुगर से भरे होते हैं, इनको आप ज़िंदगी से कम कर दें। 3 माह आप करेंगे ना, 3 माह के बाद आपका खाने को दिल भी नहीं करेगा। अंडे आप खा सकते हैं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। यखनी पिए, बॉन ब्राथ। ये यखनी पी रहा हूँ मैं, इसको याद रखिएगा। गुरु भी ये पीते हैं। हमने एक बंदा रखा हुआ है जो सिर्फ यखनी बनाता है। मटन की यखनी बनाए, बीफ की हड्डियों की यखनी बनाए, देसी मुर्गी की यखनी बनाए, दरियाई मछली के सिरों की यखनी बनाए। आजकल सर्दियां आ गई हैं, ये सब कुछ तवानाई आपको देगा। सैलड से अच्छा कोई मल्टीविटामिन नहीं। हम बाज़ार से जो मल्टीविटामिन लेके आते हैं ये सिंथेटिक होते हैं, केमिकल होते हैं, हमारे जिस्म में जज़ब ही नहीं होते। जबकि जो सब्जियों में, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में, खीरे के अंदर, शिमला मिर्च के अंदर, सैलड पत्ता के अंदर, धनिया के अंदर, पुदीने के अंदर, बंद गोभी के अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो न सिर्फ आपके जिस्म में जज़ब होते हैं, आपके जिस्म को हील करते हैं, आपको कैंसर से बचाते हैं और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं। और जब आप गोश्त खाएंगे तो हमारा जिस्म सर से लेकर पाँव तक सारा प्रोटीन है, बाकी फैट्स है। कार्बोहाइड्रेट तो मैंने आपको बताया ये सिर्फ 5% ग्लूकोज ही है। सही बात। ये खुराक का अपना हिस्सा बनाएं। ऑर्गन मीट खाएं, फिश का, वैसे फिश भी खाएं, रोजाना फिश खाएं, ग्रिल करके ग्रिल करके उसको डीप फ्राई नहीं करना। डीप फ्राई नहीं करना, आपने याद रखा। आप उसे ग्रिल करें उसे। और सबसे अच्छे सालन जो होते हैं ना वो या तो स्टीम होते हैं या फिर पानी में पके हुए। लो हीट के ऊपर, कम टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा देर पकाएं, उससे उसके अंदर जो भी अज्जा होते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, काबिल हज़म हो जाते हैं। और फिर उसके साथ ये होता है कि जो उनके अंदर टॉक्सिन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो पानी के अंदर पकाएं। बर्तन जो हैं वो बड़े काउंट करते हैं, मट्टी की हांडी के अंदर स्लो कुकिंग करें, ज़बरदस्त है। और इसके बाद जो स्ट्रेस वाली बात है ना, स्ट्रेस जब आएगा आपका शुगर लेवल भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ये एक नेचुरल बात है। तो ऐसे लोग जो टॉक्सिन हैं, जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं, उनसे भी दूर रहें। और दूसरा, खाम खा के भी स्ट्रेस ना लें। जब किसी चीज़ से स्ट्रेस आ रहा हो तो ज़रा अपने आप से सवाल करें कि ये जो चीज़ मुझे स्ट्रेस दे रही है, क्या इसके अंदर मैं कुछ कर सकता हूँ? ठीक है। कुछ लोग यार ऐसे डॉलर का रेट बढ़ गया, स्ट्रेस ले लिया, सोने का रेट डॉलर का रेट कम हो जाए फिर भी स्ट्रेस ले लेते हैं। यानी ना आप बढ़ाने वालों में है ना कम करने वालों में है। आपका जो असर है, जो आप कर सकते हैं, वो आपका जिस्म है, आपकी आदतें हैं। अपने आप को आदत डालें वर्जिश करने की। 80% शुगर आपके जिस्म की, आपके मसल्स खाते हैं। आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी शुगर वैसे ही नीचे चली जाएगी। खाना खाने के 1 घंटा 45 मिनट के बाद आसान तरीन एक्सरसाइज बता रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दें। एंटी ग्रेविटी से हम कहते हैं 3 मिनट में 90 पॉइंट तक शुगर नीचे चली जाती है। मसलसल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना है आपने। क्योंकि जब आप ग्रेविटी के अपोजिट जाते हैं ना तो ज़मीन नीचे खींचती है, आप ऊपर जा रहे हैं। आपकी टांगों के मसल, आपके बाजुओं के मसल, इनके अंदर चाहे इंसुलिन है या नहीं है, ये ग्लूकोज को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। पुशअप्स लगा लें कुछ। हाँ बिल्कुल, पुशअप कर पुशअप लें, लगाएं। पुशअप लगाएं। अभी 10 से स्टार्ट करें और 300 तक जाएं आप पुशअप्स तक। सीढ़ियाँ तो एक ऐसी चीज़ है ना जो हर घर में मौजूद है, वो कोई आपको ये नहीं कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो ये वाली वो चीज़ें हैं जिसको साथ करने से आप ज़ीरो मेडिसिन के साथ अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ लौट सकते हैं। आपको किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके सामने मैं मिसाल बैठा हुआ हूँ, जो साहब बैठे हुए हैं, मैं 50 यूनिट इंसुलिन से लगाता था, 30 यूनिट मैं सुबह लगाता था, 20 यूनिट रात को लगाता था। तो अब उसके साथ मैं ब्लड प्रेशर की गोली भी खा रहा था, उसके साथ मैं जोड़ों के दर्द मुझे शुरू हो गए थे, कोलेस्ट्रॉल मुझे प्रॉब्लम कर रहा था और नज़र के ऊपर असर आ रहा था, ऐनक मुझे लग गई थी। ये जैसे ही मैंने इसको रिवर्स किया शुगर को, तो ये बीमारियां भी जिस्म से भाग गई। तो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू हो जाता है। और कम से कम जब 1 साल आप इस पे जाते हैं तो 10 साल यंग हो जाते हैं।
सही बात हो, ये इसमें कोई शक नहीं, आप करके देखिए। 20-25 किलो वजन कम होगा आपका, लेकिन नौजवान लगेंगे मुकम्मल तौर पे। गुरु जो है ना, पहले बड़ा बुजुर्ग लगता था, अब गुरु बिल्कुल बचा हो गया हुआ। मेरी अगर आप पुरानी तस्वीरें निकाल लें आज से 2 साल पहले की, तो इतना मुंह सूजा हुआ था, अब देख लें आप उसका। अब वो मेरे बेटे मेरे साथ जा रहे होते हैं ना, तो कोई बंदा ये शनाख्त करने के लिए तैयार नहीं होता कि बाप बेटे हैं, यानी इतना फ़र्क पड़ गया हो उसके अंदर। तो आप भी ये कर सकते हैं। अब हम एक प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं और इसको मार्केट भी कर रहे हैं, और ये गुरु आपको बताएगा इसका फ़ायदा जो है ना वो, क्योंकि ये बनाई हमने डायबिटिक्स के लिए थी और ये अपने लिए बनाई थी। सबसे पहले अपने लिए बनाई, फिर अपने दोस्तों के लिए बनाई, तो अब तो क्योंकि मार्केट के अंदर अवेलेबल है तो हम आपको थोड़ी सी डिटेल बता देंगे। और ये जो होगा सैलानी वेलफेयर के ट्रस्ट के जो लोग होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा रिड्यूस प्राइस पे, क्योंकि ज़ाहिर है वेलफेयर का काम है, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। आपने सिर्फ ये बताना है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर हम आपको इसका एक सोल्यूशन देंगे। चलें जी। अच्छा, ये जो शुगर के मरीज़ हैं ना, उनके जिस्म के अंदर जो अल्लाह ताला ने रिज़र्व रखे होते हैं ना, मिनरल्स के, विटामिन्स के और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के, शुगर की बीमारी उनको अंदर से खा खा के खोखला कर देती है। हड्डियाँ उनकी बुरबुरी हो जाती हैं, मसल्स को उनके अंदर क्रैम्पिंग हो जाती है, खड़े होते हैं, दर्द बैठते हैं, दर्दें होती हैं। अब जितनी भी ताकत वाली चीज़ें हैं ना, जितने सप्लीमेंट हैं जो खाने से आपको एनर्जी मिलती है, उनके अंदर ग्लूकोज शामिल होता है, जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अब ग्लूकोज वाली कोई भी आप चीज़ लें, आपका तो मसले ग्लूकोज के साथ है। आपकी बॉडी तो ग्लूकोज को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। उससे वक्ती तौर पे एनर्जी ज़रूर आएगी, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी आएगी साथ में शुगर भी 300 पे पहुंची होगी, तो फ़ायदा क्या हुआ? नुकसान होना शुरू हो गया। तो हमारे लिए एक चैलेंज था कि कोई ऐसा सप्लीमेंट बनाया जाए, एक ऐसी, और वो हो कुदरती चीज़ों पे, नेचुरल चीज़ों पे, उसमें कोई केमिकल ना हो, और वो इस तरह का सप्लीमेंट हो कि जब हम खाएं शुगर ना हमारी बढ़े लेकिन हमें एनर्जी मिल जाए। तो फिर अल्लाह ने करम किया, हमें अल्लाह ताला की रहनुमाई मिली, तो कुछ एक कदीम नुस्खा था वो हमें मिला, जिसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जिसके अंदर थोड़े से कार्बोहाइड्रेट भी थे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेट हमें वो 5 ग्राम जो हमने कहा वो तो चाहिए ना आपको, वो तो खून में लेवल रखना, वो भी थे। फिर इसके अंदर बादाम इस्तेमाल किया गया। बादाम जो है एंटी स्ट्रेस, उसके अंदर जो एक फैक्टर था ना कि स्ट्रेस से भी शुगर बढ़ती है, बादाम स्ट्रेस कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, एंटी एग्जाइटी उसके अंदर चीज़ें हैं। फिर इसके अंदर छोटी इलायची का दाना है। अच्छा, छोटी इलायची जहाँ निज़ाम को ठीक करती है, वहाँ ये स्ट्रेस भी ठीक करती है। ये आपकी तबीयत के अंदर खुशी का एहसास पैदा करती है। फिर इसके अंदर सौंफ है। सौंफ भी, उसका ताल्लुक मैदे से भी है और उसका ताल्लुक ब्रेन से भी है, आपकी आंखों से भी है, नज़र को भी वो ठीक करती है। जितनी भी आयुर्वेदिक की या तिब्बे यूनानी की दवाइयाँ हैं जो नज़र के लिए हैं, उन सब में सौंफ इस्तेमाल की जाती है। फिर इसके अंदर मूसली सफ़ेद, क्योंकि शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनके ये जो मसल हैं, शुगर इनको खा जाती है, उनकी हड्डियों के अंदर बुरबुरापन आ जाता है, जिसे ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। उनके अंदर जो नमकियात हैं वो शुगर खींच के खा जाती है, जिसकी वजह से आप सुनते हैं कि बंदा खड़ा हुआ था, गिरा, उसका कोले की हड्डी टूट गई। वो गिरने से नहीं टूटी थी, वो हड्डी इतनी कमज़ोर थी कि उसने वज़न ही नहीं उठाया। अक्सर शुगर के मरीज़ों के साथ ये होता है। तो ये मूसली जो है ये आपके मसल भी स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी हड्डियों को भी ठीक करती है। फिर इसमें कद्दू के हमने मगज़ इस्तेमाल किए, तरबूज के मगज़ इस्तेमाल किए, बनौले के मगज़ इस्तेमाल किए। तो इनका एक ख़ास कम्बिनेशन था। थोड़े से बासमती राइस भी इसमें शामिल किए ताकि कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिल सकें। तो ये एक ऐसा शानदार कम्बिनेशन बना जिसके सिर्फ 2 चम्मच हम सुबह नाश्ते में 1 गिलास दूध में बना के लेते हैं, पकाते हैं उसको। तो यकीन जानिए सारा दिन, अगर आप फास्टिंग भी करना चाहते हैं तो सुबह आप 11 बजे नाश्ता कर लें, रात को आप डिनर करें, सारा दिन बेबहा एनर्जी मिलेगी, आपका ब्रेन एक्टिव होगा, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी और आपको किसी किस्म की क्रेविंग नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी। जो वो कहते हैं ना, हरबू पड़ता है कि मैं ये खाऊं वो खाऊं। शुगर के मरीज यकदम जब डाउन होती है फिर उनको समझ नहीं आती, वो 2-2 3-3 चम्मच चीनी खा रहे होते हैं, उस चीज़ को ये काबू करती है। और ये फिर जब इसको हमने जरूरी नहीं नाश्ते में लें, आप इसको असर के टाइम भी किसी वक्त भी ले लें, सोते वक्त भी ले लें। जिन लोगों को नींद ठीक तरह से नहीं आती, इसकी जो अज़ा है, अगर रात को आप लें तो नींद बेहतर हो जाती है। तो हमने चूँकि नाश्ते में शुरू किया और अपनी कम्युनिटी में भी नाश्ते के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया, वैसे ये किसी वक्त भी ली जा सकती है और इसके साथ फिर कोई और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने डिनर में भी लेना, मुकम्मल नाश्ता, ये मुकम्मल खाना है, मुकम्मल खाना है, मुकम्मल खुराक है। तो और
महंगी चीज़ें हैं, बहरहाल जब खालिश चीज़ें बनती हैं तो महंगी होती हैं, लेकिन हम सैलानी वेलफेयर के ट्रस्ट के लिए इसको सब्सिडाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो और इससे न सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि आप बीमारी से बचेंगे, बल्कि जो खोई हुई तवानाई है जिस्म के अंदर, जो ताकत बहाल करने का अमल है, वो इससे बड़ा तेज़ हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और ये एक पेन ऑयल भी है जो अमूमन जोड़ों के, जिन लोगों को दर्द होते हैं, डायबिटिक्स जो पेशेंट्स होते हैं उनके जोड़ों को दर्द होते हैं, तो ये ज़ीरो पेन है इसका, कि किसी जगह पे भी आपको अगर पेन है तो उसका भी ये हल है। लेकिन हम ज़्यादा इसकी डिस्क्रिप्शन अभी आपको नहीं देंगे, क्योंकि फिर आप ज़ाहिर है ऐसे आप डाइवर्ट से हो जाएंगे आपका माइंड, तो बस इसी के ऊपर फोकस्ड हैं। इंशाल्लाह ताला और भी सेशन करेंगे हम डायबिटीज़ पे, क्योंकि हम तो डायबिटीज़ पे पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, इवन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स शामिल है उसमें जो हमें दुआएं दे रहे हैं। मेडिकल डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं जो हमें दुआएं दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप भी उन दुआओं देने वालों के लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो बस फूड को कंट्रोल कर लें, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी।